बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद व सलाम मेरे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ नौशीन और आज हम बनाने वाले हैं पेप्सी के साथ बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट जो कि आपने पहले कभी नहीं बनाया होगा। बनाने में ये इतना आसान है और खाने में जो है बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, हर घर में मौजूद होते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें बनाते हैं मज़ेदार पेप्सी का डिज़र्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेप्सियाँ बनाने के लिए मैंने नॉर्मल साइज़ की जो है वो डिश ले ली है। इसके साथ हमें 1 कप मिल्क चाहिए। 2 पैकेट जो हैं वो हमें बिस्किट के चाहिए। आप कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, मगर बिस्किट आप वो यूज़ करेंगे जिसमें कम मीठा हो। अब जो हमने 1 कप दूध लिया था उसके अंदर जो है हम बिस्किट को सॉफ्ट करेंगे और डिश के अंदर जो है वो लगाते जाएंगे। इसी तरह हम दूध के अंदर डिप करेंगे और दोबारा जो है बिस्किट को डिश के अंदर लगा देंगे। इसी तरह हमने जो है वो 2 लेयर में जो है बिस्किट को डिश के अंदर लगाना है। सारे बिस्किट जो हैं हम इसी तरह डिश के अंदर जो है वो सेट कर लेंगे। सारे बिस्किट जो है मैंने डिश के अंदर सेट कर लिए हैं। अब हम इसको साइड पे रख देते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर जो है हमने एक ले लेनी है पतीली और इसके अंदर जो है हम 4 कप मिल्क डालेंगे। मिल्क जो है वो मैंने पहले से ही बॉयल करके रखा हुआ था, उसको ठंडा कर लिया था। अब हमने जो है 4 कप मिल्क जो लिया है, हमने फ्लेम को नीचे ऑन नहीं करना। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैरेमल का जो है फुल पैकेट जो है वो हम ऐड करेंगे। कैरेमल में जो है वो चीनी जो है वो ऐड होती है। तो सारा कैरेमल का पैकेट जो है हम इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह जो है हमने इसको मिक्स करना है ताकि अंदर टुकड़ियाँ ना रह जाए। सारा पैकेट जो है देखिए हमने दूध के अंदर जो है वो मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क जो है हम 4 टेबल स्पून ले रहे हैं क्योंकि कैरेमल के अंदर भी शुगर ऐड थी। तो आप इसकी जगह जो है चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चीनी यूज़ कर रहे हैं तो आप जो है 6 टेबल स्पून कर लीजिएगा। सब चीज़ों को डालकर हमने मिक्स करना है और फिर हमने जो है फ्लेम को ऑन कर लेना है। फ्लेम जो है बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए, मीडियम फ्लेम पे ही हम इसको जो है वो कुक करेंगे। साइड पे आप देखें जो हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कस्टर्ड जो है वो हमारा रेडी हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे फुल पैकेट जो है वो क्रीम ऐड करेंगे। फुल पैकेट क्रीम का जो है हमने कस्टर्ड के अंदर डाल दिया है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अपने फ्लेम को बंद कर देना है। अगर फ्लेम ऑन रहेगी तो क्रीम जो है वो अंदर फट सकती है कस्टर्ड के अंदर और स्मूथ लुक जो है वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्रीम डालने के बाद हमने देखें तेज़ी से इसको अच्छी तरह जो है वो मिक्स करना है। बिल्कुल हमने क्रीमी लुक में जो है वो कस्टर्ड को रेडी करना है। अब आप देख सकते हैं कितना क्रीमी लुक आ रहा है कस्टर्ड के अंदर। इसी तरह हमने कस्टर्ड को रेडी कर लेना है। अब हमने जो है कस्टर्ड जो है हमारा रेडी हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा करना है और जो उससे पहले हमने बिस्किट की लेयर्स लगाई हुई थी डिश के अंदर, सारा कस्टर्ड जो है हम बिस्किट की लेयर्स के ऊपर जो है वो डाल लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमने नॉर्मल डालना है। बहुत ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी, कम लेयर बनानी। तो साइड से आपको देखने में अंदाज़ा हो रहा कि हमने इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो मोटी लेयर नहीं बनाई। अब हमने जो है डिज़र्ट की 3rd लेयर रेडी करनी है। 3rd लेयर के लिए हमें जो है एक नॉर्मल साइज़ की जो है पेप्सी चाहिए। पतीली हमने ले ली है। अब हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे पेप्सी। ये तकरीबन 1 गिलास है। अब जो है सारी पेप्सी जो है वो डाल लेंगे। फ्लेम को हमने पहले ऑन नहीं करना, पेप्सी डालने के बाद जो है फ्लेम को ऑन करेंगे। फ्लेम ऑन करने के बाद जो है पेप्सी जो है जैसे जैसे बॉईल आना शुरू हो जाएगा पेप्सी के अंदर, तो हम इसमें डाल देंगे जेली 4 टेबल स्पून। आप कोई सी भी जेली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जेली को डालते ही हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए जो है उसको पेप्सी के अंदर जो है वो पकाएंगे। फ्लेम को जो है आपने मीडियम रखना है। अब आप देख रहे हैं कि बॉईल आना शुरू हो चुका है और 5 मिनट भी हो गए हैं। जेली हमारी जो है पेप्सी वाली जो है वो रेडी हो गई है। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी का कोई भी फ्लेवर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जेली के अंदर मैंने स्ट्रॉबेरी यूज़ किया है। आपके घर में जो बच्चे शौक से खाते हैं, जो आप घर में पसंद करते हैं, तो आप वो फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप इस चीज़ में ये ख्याल रखिएगा कि जब आप जेली इसके अंदर ऐड करेंगे तो फ्लेम को जो है आपने जो है वो ऑफ़ कर देना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जो है आपने फ्लेम को ऑन करना है। अब
अब हमने इसको अच्छी तरह जो है वो ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद जो है हमने जो सेकंड लेयर रेडी की हुई थी, जिसको हमने पहले से ही ठंडा होने के लिए रख दिया था, उसके ऊपर जो है हम ये थर्ड लेयर जो हमने पेप्सी वाली जेली जो रेडी की है वो ऊपर डाल देंगे। ऐसा ऐसा हमने डालना है और डिश को जो है हम हिलाते जाएंगे। अब आपको साइड से मैं दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह से तीनों लेयर जो है हमारी बहुत अच्छी रेडी हुई है। हमने जेली की भी जो है बहुत मोटी लेयर नहीं लगाई और ना ही हमने कस्टर्ड की लगाई है। हमने तीनों लेयर को जो है वो बैलेंस के अंदर रखा हुआ है। तो अब हम जो है इसको ठंडा करेंगे अच्छी तरह। ठंडा हो गया है हमारा डिज़र्ट, तो अब मैं आपको जो है इसे कट करके दिखाती हूँ। आपने बहुत ही एहतियात से इसे कट करना है ताकि ये टूटे नहीं। मैंने इसको नाइफ की मदद से पहले जो है कट लगा लिया है चारों तरफ से। अब मैं जो है इसका पीस निकाल के आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसको पीस निकाल रही हूँ। बहुत एहतियात से आपने जो है इसको प्लेट में निकालना है। तो आपको नज़दीक से दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से तीनों लेयर्स जो हैं हमारी कितनी अच्छी रेडी हुई हैं। तो आप इस डिज़र्ट को ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। आपको ये बहुत सी यूनिक डिज़र्ट लगेगी। इंशाल्लाह आप ट्राई करेंगे, आपको खाने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी। आपके घर आ जाते हैं अचानक मेहमान, तो इस झटपट डिज़र्ट को जो है आप घर पे बना सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है ये पेप्सी की डिज़र्ट जो है वो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी यूनिक रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत कम टाइम में और कम इंग्रेडिएंट्स में रेडी हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।